पर उपस्थित सभी अतिथिगण और प्यारे बच्चों, आज बड़ा ही मनमोहक भव्य सर ने हमें यहाँ पर अवगत कराया। हम सब इनका अपने दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने हमें इस शुभ अवसर का भागी बनाया और अपने बच्चों को आशीर्वाद सब यहाँ पर उपस्थित सभी माता पिता ने दिया। बच्चों ने सभी ने अपने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त किया और जिन बच्चों ने अपने मन में अपने माता पिता की छवि सोचकर सब बच्चों ने अपने माता पिता का पूजन किया और उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। बहुत अच्छा दृश्य लगा हमें और सिर्फ इसी समय नहीं, हमें अपने मन के अंदर ये संकल्प रखना है कि हमें चाहे जीवन में हम कहीं पर भी पहुंच जाएं, लेकिन पहले पूज्य हमारे माता पिता है। मैडम ने जिस तरीके से बताया कि आज ये बहुत बड़ी समस्या है कि बच्चे जीवन में सफल हो जाते हैं, सफल होने के बाद जब वो अपना पद प्राप्त कर लेते हैं तो अपने माँ बाप को छोड़ जाते हैं, अकेला छोड़ जाते हैं, बिल्कुल आते भी नहीं है उनके पास उनकी समस्याओं को पूछने के लिए। वास्तव में ये बहुत बड़ी समस्या है। ये संस्कार जो हमारे सोसाइटी से दूर होता जा रहा है, ये आज मैडम ने हम सबको भी इस चीज़ से अवगत कराया और हमें भी सोचने के लिए मजबूर किया कि हम भी अपने बच्चों को ये शिक्षा दें और बच्चे भी ये शिक्षा लेकर जाएं कि माता पिता का जीवन में, हमारे जीवन में जो उन्होंने हमें इस पद पर पहुंचाया है, हम हमेशा उनके आभारी रहेंगे। आज मुझे भी अपने मम्मी पापा का बैठे बैठे यहाँ पर स्मरण आ गया। मैंने भी उनमें मन में ही उनकी छवि को महसूस किया। तो इस तरीके से चाहे आप उनसे दूर रहो, हो सकता है भी नौकरी के लिए आपको उनसे दूर जाए, लेकिन अपने मन में उनकी छवि को हमेशा याद रखो, उनके लिए सम्मान हमेशा बनाए रखो। कुलचंद यादव जी, आपने एक यहाँ पे ये प्रोग्राम किया, इसका लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस प्रोग्राम के द्वारा बच्चों में जो सनातन धर्म की संस्कृति थी अपनी, उसका पूर्ण रूप से प्रभाव देखने को मिलेगा। और ये शुरू से ही चला आ रहा है कि बच्चों में जो आजकल की नवयुवक पीढ़ी है, उसमें अपने मम्मी पापा के प्रति वो जो इज्जत का भाव है या गुरुजनों के प्रति जो इज्जत का भाव है, वो वास्तव में बहुत कम देखने को मिल रहा है। क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति इतनी ज़्यादा प्रभावी हो चुकी है कि उसमें जैसे 14 फरवरी का जो दिन आता है, इस दिन जो मनाया जाएगा मातृ पितृ पूजन दिवस, तो इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा विशाल रूप से फैले। लेकिन आज की युवा पीढ़ी इस बात को न कहकर एक डे और मनता है इस दिन, वैलेंटाइन डे, उसको ज़्यादा प्रभावी मानते हैं। लेकिन धीरे धीरे यदि हम ऐसे ही प्रोग्राम आयोजित करते रहे तो निश्चित रूप से सनातन धर्म की जो परंपरा चली आ रही है वो निश्चित रूप से कामयाब रहेगी। एक बात ध्यान रखना, सबसे पहले जब आप सुबह उठते हो आप बिस्तर से, तो सबसे पहले अपने जो हाथ की हथेलियाँ होती है उसको बोलते हैं रगड़ के और अपनी आंखों पे लगाना चाहिए। और उसके बाद 4 बार अपने पापा का नाम लेना चाहिए हमेशा प्रतिदिन, और जो ये मैं नियमित करता हूँ। और 3 बार अपनी मम्मी जी का या माँ का नाम लेना चाहिए हमेशा। और उसके बाद भूमि को नमन करना चाहिए और उसके बाद बिस्तर छोड़ने चाहिए आपको। और जैसे कि अपनी मम्मी पापा का मेरे जीवन का अनुभव मैं बता रहा हूँ, मेरे को जितनी समस्या आती है किसी भी क्षेत्र में आए चाहे वो, तो भगवान के नाम से पहले भी मैं अपनी मम्मी पापा का नाम लेता हूँ और हर जगह मैं कामयाब होता हूँ। उसमें कोई भी रुकावटें बाधाएं आती है तो उन बाधाओं को पूरा करने का प्रयास उनके आशीर्वाद से होता है और फिर भगवान का आशीर्वाद होता है। तो क्योंकि मम्मी पापा ये कैसे हैं जो हमें जो जीवन में लाने वाले हैं, भगवान से पहले उनका आशीर्वाद होता है जो जिन्होंने हमें जन्म देकर जीवन प्रारंभ किया। सभी समिति सदस्यों का मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि ऐसे प्रोग्राम हम भविष्य में आयोजित करवाएंगे। और समय भाव के कारण हम गार्जियनों को नहीं बुला पाए, तो अगली बार से हम उन गार्जियनों को बुलाकर भी उनका सम्मान करवाएंगे। थैंक यू। समारोह बहुत ज्ञानवर्धक एवं बहुत अच्छा रहा। इस कार्यक्रम से हमें अच्छी प्रेरणा मिली। ऐसे कार्यक्रम हर वर्ष होते रहे तो हमारा ज्ञानवर्धन होता रहेगा। धन्यवाद।